नमस्कार, एक बार फिर से आपके अपने इलेक्ट्रीशियन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे अल्टरनेटर के वर्गीकरण के बारे में, या जिसे अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एन अल्टरनेटर। अब तक इससे पहले वाली क्लास में अपन ने जो अल्टरनेटर्स का जो वर्गीकरण था, उसके जो कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में थोड़ा जो है उनका इंट्रोडक्शन है वो अपन ने इससे पिछली वाली क्लास के अंदर कर लिया था। आज अपन बात करेंगे सबसे पहले प्राइम मूवर के आधार पर, जो प्राइम मूवर है उसके आधार पर, उसके बाद में आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं प्राइम मूवर। जो प्राइम मूवर होता क्या है, तो जो अपना अल्टरनेटर है, इसका अल्टरनेटर का जो घूमने वाला जो भाग होता है, उसको घूमने वाले भाग को घुमाने के लिए अपन जो यांत्रिक प्रणाली का उपयोग करते हैं उसे अपन बात करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, जो प्राइम मूवर है वो उसे कहते हैं। अर्थात जो अल्टरनेटर का जो घूमने वाला भाग है, जो रोटर है या है, उसको घुमाने के लिए जो अल्टरनेटर का जो घूमने वाला जो भाग होता है, उसे घुमाने के लिए अपने को जो भी अपन जो यांत्रिक प्रणाली का अपन काम में लेते हैं, जो यांत्रिक प्रणाली है उसे अपन बोलते हैं, उस प्रणाली को अपन क्या बोलते हैं, वो प्रणाली क्या कहलाती है, प्राइम मूवर कहलाती है। अब बात करते हैं प्राइम मूवर के आधार पर भी जो अपना अल्टरनेटर है वो कितने प्रकार का होता है। तो जो प्राइम मूवर के आधार पर भी अपना जो अल्टरनेटर होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला होता है वाटर टरबाइन अल्टरनेटर, दूसरा होता है स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर, और लास्ट अपन 3rd नंबर पे आता है अपना जो डीजल वाला जो अल्टरनेटर होता है, ऑयल इंजन अल्टरनेटर। डीजल या फिर जो अपना मिट्टी का जो तेल होता है उसके को अपन काम में लेकर जो अपन काम में लेते हैं वो वाला ऑयल है इंजन अल्टरनेटर हो गया। अब सबसे पहले तो बात करते हैं अपन, पहला अपना आता है वाटर टरबाइन अल्टरनेटर। वाटर टरबाइन अल्टरनेटर, सबसे पहले तो जो वाटर टरबाइन अल्टरनेटर होता है उसके अंदर क्या होता है, तो जो अपना अल्टरनेटर है उसका जो घूमने वाला भाग जो रोटर है उस पे वाटर टरबाइन होता है, जो टरबाइन है उसको कस दिया जाता है या टरबाइन को उसके शाफ्ट पे कसा जाता है, जिसके कारण ये जो टरबाइन होता है ये अल्टरनेटर को जो रोटर होता है उसे घुमाता है। तो घुमाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, टरबाइन का, जो कि कौन सा वाला, यहाँ पे वाटर टरबाइन अपन काम में लेते हैं। वाटर टरबाइन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस टरबाइन का उपयोग उन स्थानों पे किया जाता है जहां पे कोई झरना हो या अगर कोई पानी हो, जो अपने जो नदी है या जो पानी जहां से ऊपर से जो झरना है वो गिरता है, पानी ऊपर से गिरता है, वो वहां से उसके नीचे जिस जगह पे वो गिरता है उसके नीचे इस टरबाइन को लगा दिया जाता है, जिससे जैसे इसके ऊपर पानी गिरता है तो ये जो टरबाइन होता है ये घूमता है, और घूमने के कारण जो अपना अल्टरनेटर है उसका अल्टरनेटर के अंदर क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा मिल जाती है, और यांत्रिक ऊर्जा मिलने के बाद में अपन है यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा अल्टरनेटर के द्वारा अपन काम में ले सकते हैं। तो किसका, वाटर टरबाइन का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी घूर्णन गति। तो इसकी जो घूर्णन गति होती है वो कम होती है, जो घूर्णन गति होती है कम होती है, क्योंकि जो वाटर पानी है, पानी के गिरने से इसकी घूर्णन गति इतनी ज्यादा नहीं होती है, कम होती है। इसका निवारण के लिए या इसकी जो पूर्ति है, इसकी घूर्णन गति की पूर्ति करने के लिए इसकी जो पोल्स है, जो अल्टरनेटर के अंदर जो आर्मेचर का जो पोल्स है, आर्मेचर के पोल्स हैं उसको बढ़ा दिया जाता है, उसको उसकी जो पोल्स की जो संख्या है उसको अधिक करके इसकी पूर्ति की जाती है। तो ये था वाटर टरबाइन अल्टरनेटर। उसके बाद में आता है अपना नेक्स्ट स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर। स्टीम टरबाइन या इसे अपन बोलते हैं वाष्प टरबाइन भी अपन इसे बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो अपना इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, जो जलवाष्प होती है, जलवाष्प के द्वारा इसको जो टरबाइन है उसको घुमाया जाता है, और टरबाइन घूमता है तो अपना अल्टरनेटर है उसका जो रोटर है वो घूमता है, और घूमने के कारण
इसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा मिल जाती है और फिर अपने को विद्युत ऊर्जा ये अपने को दे देता है। तो इसके अंदर जलवाष्प की आवश्यकता होती है। जलवाष्प की आवश्यकता होने के कारण जो जलवाष्प है इसको अपन किससे उपयोग में, जलवाष्प को प्राप्त करने के लिए अपने को बॉयलर है, जो अपना पानी है, जो वाटर है, उसको उबालने के लिए बॉयलर की आवश्यकता होती है। और अपन बॉयलर के रूप में अपन किसको काम में लेते हैं, तो बॉयलर के रूप में अगर अपन बात करते हैं तो या तो अपन कोयला है, जो कोयला होता है उसका भी अपन काम में लेते हैं। और नेक्स्ट दूसरे नंबर पे आता है जो गन्ने की जो खोई होती है, गन्ने की जो खोई है या जो गन्ने का जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, जो गन्ने को रस निकालने के बाद में जो उसका जो अवशिष्ट बचता है उसे अपन क्या बोलते हैं, जो खोई है वो अपन काम में लेते हैं। किसके रूप में, बॉयलर के रूप में। अर्थात जो अपना जल है, जलवाष्प उत्पन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, बॉयलर की। और बॉयलर के रूप में अपन किसकी बात काम में लेते हैं, कोयला और गन्ने की खोई को अपन काम में लेते हैं। उसके बाद में बात करते हैं इसकी घूर्णन गति की। तो स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर होता है, इसकी जो घूर्णन गति होती है, जो अपना जल टरबाइन था पहले वाला, जो वाटर टरबाइन था, इसकी घूर्णन गति से जो अपना वाष्प वाला जो स्टीम टरबाइन है उसकी घूर्णन गति जो अपना होता है ये वाटर वाला, इसकी घूर्णन गति से अधिक होती है। और इसकी घूर्णन गति अधिक होने के कारण इसके अंदर जो पोल्स की जो संख्या होती है वो क्या रखी जाती है, तो जो पोल्स की जो संख्या होती है वो कम रखी जाती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पहले से इसकी घूर्णन गति अधिक है और इसके अंदर घूर्णन गति कम थी। तो उस घूर्णन गति को कम करने के लिए, जो घूर्णन गति है उसकी कमी को की पूर्ति के लिए अपन किसको काम में ले रहे थे, जो पोल्स है उसकी संख्या अपन बढ़ा रहे थे। और यहाँ पे अपने पास है घूर्णन गति है उचित है, तो अपने को यहाँ पे पोल्स की संख्या कम कर देते हैं। अब बात करते हैं लास्ट थर्ड नंबर का, ऑयल इंजन अल्टरनेटर। तो इसके अंदर ये वाला होता है, इसको घुमाने के लिए किसका ऑयल है, जो ऑयल वाला जो इंजन होता है, ऑयल है उसका अपन काम में लेते हैं। ऑयल इंजन इसको काम में लेते हैं, इसको घुमाने के लिए, या जो है अल्टरनेटर को यांत्रिक ऊर्जा देने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता होती है यहाँ पे, तो ऑयल इंजन की आवश्यकता होती है। तो ऑयल इंजन के अंदर ऑयल कौन सा होता है, डीजल या फिर जो मिट्टी का जो तेल होता है उसको अपन काम में लेते हैं। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो उपयोग जैसे ही कोई भी समारोह हो या शादी या फिर मेलों या फिर जो व्यापारी होते हैं वो भी इसका उपयोग करते हैं। जो ऑयल इंजन अल्टरनेटर है इसका उपयोग करते हैं, या जो व्यापारी होते हैं वो, या जो मेले हैं या जो शादी वगैरह है या जो समारोह, शादी समारोह होते हैं उनके अंदर ही इसका ऑयल इंजन अल्टरनेटर होता है, उसको अपन काम में लेते हैं। तो ये था पहला प्राइम मूवर के आधार पर, जिसके अंदर पहला था वाटर टरबाइन, उसके बाद में स्टीम टरबाइन और उसके बाद में ऑयल इंजन टरबाइन है। उसके बाद में आगे नेक्स्ट अपन बात करेंगे, इसका नेक्स्ट वर्गीकरण है उसके बारे में अपन बात करेंगे। नेक्स्ट आता है अपना घूमने वाले भाग के आधार पर। जो घूमने वाला जो भाग होता है उसके आधार पर अल्टरनेटर का वर्गीकरण। तो बात करते हैं सबसे पहले रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर, अर्थात जो आर्मेचर होता है, जो घूमने वाला भाग, इसके अंदर कौन सा है, आर्मेचर है। तो ये पहला किस प्रकार का हो गया, रोटेटिंग आर्मेचर प्रकार का अल्टरनेटर हो गया। इसके अंदर क्या होता है कि जो अपना जो आर्मेचर होता है वो जो स्थिर चुंबकीय क्षेत्र होता है, आर्मेचर है वो स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के चारों के बीच गति करता है। जो आर्मेचर है किसके बीच में, जो किसके मध्य, जो स्थिर चुंबकीय जो क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके मध्य गति करता है। और गति करने के कारण इसके अंदर जो अपना आर्मेचर है अगर गति करेगा तो जो स्थिर चुंबकीय क्षेत्र है इसको क्या करेगा, काटेगा। तो काटने के कारण क्या होता है, एक ईएमएफ जो एक बल उत्पन्न होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, ईएमएफ, विद्युत वाहक बल अपन इसको बोलते हैं।
तो यहाँ पे अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, ईएमएफ विद्युत वाहक बल प्राप्त हो जाएगा। और किसके अंदर होगा, ये आर्मेचर के अंदर है, जो आर्मेचर है इसके अंदर ईएमएफ पैदा हो जाएगा। ईएमएफ पैदा होने के बाद में अपन इसको क्या कर सकते हैं, तो स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग का प्रयोग करके अपन जो स्लिप रिंग है उसका अपन प्रयोग करके जो बाह्य परिपथ है या अपने को जिस स्रोत से अपने को जिस काम में लेना है उससे अपन कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये था नेक्स्ट पॉइंट है इसका, आर्मेचर में पैदा जो स्लिप है, स्लिप रिंग से अपन क्या कर सकते हैं, बाह्य परिपथ को अपन दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी जो संरचना होती है, वो इसकी संरचना किसके समान होती है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम की लेवल से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ एक तो है स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर या घूमने वाला रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर के अंदर कौन सा है, आर्मेचर वाला है, जो आर्मेचर घूमता है। इसके अंदर है कि ये किसकी संरचना किसके समान होती है, तो डीसी जनरेटर की तरह होता है। ये जो अपना रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर होता है ये किसकी तरह होता है, जो डीसी जनरेटर है, डिस्क धारा जनरेटर है या जो डिस्क धारा जनरेटर है उसके समान इसकी संरचना होती है। और इसके अंदर इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो वो अल्टरनेटर जहां पर अपने को जो शक्ति है, जो पावर है वो अपने को कम चाहिए, जहां पर अपने को शक्ति कम चाहिए होती है उस जगहों पर अपन इसका काम में इसका उपयोग कर सकते हैं। जो अपना है रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर है उसका प्रयोग अपन कहाँ पे, कम शक्ति वाले स्थानों पर अपन इसका काम में ले सकते हैं इसको। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपना आता है रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर के आधार पर। पहले वाला था रोटेटिंग आर्मेचर के आधार पर, जो आर्मेचर है रोटेटिंग आर्मेचर के आधार पर, ध्यान रखना। और नेक्स्ट है अपना रोटेटिंग फील्ड के आधार पर, फील्ड अल्टरनेटर। इसके अंदर क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो जो स्थिर आर्मेचर है इसके अंदर क्या है, स्थिर क्या था, चुंबकीय क्षेत्र था पहले वाले में, इसके अंदर क्या है, स्थिर आर्मेचर है। तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो जो स्थिर आर्मेचर होता है उसके मध्य घूर्णन गति करता है, और घूर्णन गति करने के कारण वही बात है पहले वाली सी, ईएमएफ पैदा होगा, चुंबकीय क्षेत्र कटेगा तो ईएमएफ पैदा होना है, बल है वो उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल। और उसको अपन किसके द्वारा, स्लिप रिंग के द्वारा अपन इसको जो है किसके अंदर होगा, ये भी आर्मेचर है, आर्मेचर के अंदर ही ये भी यहाँ पे ईएमएफ पैदा होगा। तो आर्मेचर के अंदर ईएमएफ पैदा हुआ, उसको अपन काम में स्लिप रिंग के द्वारा अपन इसको बाह्य परिपथ के अंदर काम में ले सकते हैं, बाह्य परिपथ को अपन दे सकते हैं। बात करते हैं ये वाला जो रोटर होता है, इसके अंदर जो ये वाला जो रोटर है वो किस प्रकार का, फील्ड रोटेटिंग फील्ड रोटर कहते हैं। रोटेटिंग फील्ड रोटर किसको कहते हैं, जो रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर होता है उसके अंदर जो रोटर काम में ले जाता है उसे अपन बोलते हैं रोटेटिंग फील्ड रोटर इसे कहा जाता है। अब बात करते हैं रोटर वाइंडिंग। रोटर वाइंडिंग के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए रोटर है, जो अपना यहाँ पे रोटेटिंग फील्ड जो रोटर होता है उसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको स्थापित करने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता होगी, दो स्लिप रिंग है उसकी आवश्यकता होगी। दो स्लिप रिंग के द्वारा अपन इसको है जो बाहर से अपने को डीसी सप्लाई की आवश्यकता होगी, और उसके द्वारा दो स्लिप रिंग के द्वारा इसको अपन डीसी सप्लाई प्रदान करनी होती है, जिससे क्या होगा कि जो रोटर वाइंडिंग है उसके अंदर क्या होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो स्थापित होगा। तो ये थे दो। इसके बाद में इसका जो रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर है उसके लाभ क्या क्या है तो आगे अपन बात करते हैं। इसके लाभ के बारे में, रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर के लाभ क्या क्या होते हैं उसके बारे में अपन आगे बात करते हैं।